नित्यानंद राय के बाद भूपेंद्र यादव को भी बिहार में कमान दी। आरसीपी और उपेंद्र कुशवाहा अलग हुए नीतीश कुमार से, इससे नीतीश के कोर वोट लौकुश में टूट होती है। नीतीश कुमार के टूटते हुए मकान से ईंटें निकालकर भाजपा अपने लिए इस्तेमाल करना चाहती है। क्या उपेंद्र कुशवाहा और आरसीपी की आवश्यकता भाजपा को नहीं है? क्या आने वाले समय में इन दोनों का कद काफी कम हो जाएगा? भी आरसीपी सिंह का कद उपेंद्र कुशवाहा के आने की वजह से काफी घटा है। नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं आप। देखिए, बिहार में सम्राट चौधरी को भाजपा ने अपनी कमान तो दे दी है, लेकिन सम्राट चौधरी के आते ही आज जिस तरीके से कार्यकर्ताओं ने उनका स्वागत किया, ये इशारा कर रहा है कि सम्राट चौधरी केवल प्रदेश अध्यक्ष के लिए ही नहीं थे, बल्कि उन्हें इससे बड़ी जिम्मेवारियां भाजपा आने वाले समय में देने जा रही है। सारी तैयारियां ऑलमोस्ट लग रहा है कि हो चुकी हैं। अगर पैटर्न को देखें बिहार की राजनीति के, तो साफ समझ में आ रहा है कि पिछले कुछ दिनों से जिस तरीके से ओबीसी राजनीति को साधने की कोशिश भाजपा कर रही है, जिसमें हालांकि प्रथम दृष्टया उसे विफलता हासिल हुई। भाजपा बिहार में यादवों को अपने पाले में करने की कोशिश करती रही। उसने नित्यानंद राय के बाद भूपेंद्र यादव को भी बिहार में कमान दी, लेकिन इन सभी नेताओं के माध्यम से भाजपा जो साधना चाहती थी वो संभव नहीं हो पाया। इसके बाद भाजपा ने रणनीति बदली। उसने नीतीश कुमार के घटते जनाधार पर अपना फोकस बढ़ाया, और जहां एक तरफ मजबूती से यादव खड़े हैं तेजस्वी यादव के साथ, वहीं जिस तरीके से आरसीपी और उपेंद्र कुशवाहा अलग हुए नीतीश कुमार से, इससे नीतीश के कोर वोट लौकुश में टूट होती है। अब नीतीश कुमार के टूटते हुए मकान से ईंटें निकालकर भाजपा अपने लिए इस्तेमाल करना चाहती है, और इसमें कहीं ना कहीं भाजपा का सहयोग भी आरसीपी और उपेंद्र कुशवाहा करेंगे, ऐसा अब तक लग रहा था। लेकिन भाजपा ने उपेंद्र कुशवाहा के समकक्ष उनसे बड़ी कुर्सी जब बिहार में दे दी सम्राट चौधरी को, जो कि उसी समीकरण से आते हैं, तो एक बड़ा सवाल खड़ा होने लगा कि क्या उपेंद्र कुशवाहा और आरसीपी की आवश्यकता भाजपा को नहीं है? क्या आने वाले समय में इन दोनों का कद काफ़ी कम हो जाएगा? वैसे भी आरसीपी सिंह का कद उपेंद्र कुशवाहा के आने की वजह से काफ़ी घटा है। अब अगर सम्राट चौधरी को भाजपा इसी तरीके से आगे बढ़ाती रही, तो उपेंद्र कुशवाहा का कद भी बिहार की राजनीति में, कम से कम कुशवाहा राजनीति में, लवकुश राजनीति में घटेगा। आपको याद भी होगा, पिछली बार जब नीतीश और भाजपा साथ में थे और उपेंद्र कुशवाहा नीतीश के साथ थे, तो सम्राट अशोक की जयंती पर ही पिछले बार जमकर बवाल हुआ था। इस दौरान भाजपा ने सम्राट चौधरी को आगे करके जहां अलग कार्यक्रम कराया, शाहाबाद के क्षेत्रों में खासतौर पे जहां कुशवाहा जनसंख्या ज़्यादा है, वहां भाजपा ने अपनी पकड़ बढ़ाई। वहीं यदि आप बिहार के बाकी राज्यों को, बाकी जगहों को देखते हैं, तो आपको समझ में आता है कि नालंदा और अन्य जगहों पर भी भाजपा ने अपने समीकरण को मजबूत किया, और ओबीसी में खासतौर पे लवकुश समाज के नेताओं को अपने पाले में करने की तैयारी की थी। लेकिन सम्राट अशोक पर जो असल भिड़ंत हुई थी, वो संजय जायसवाल और उपेंद्र कुशवाहा में हुआ था। उपेंद्र कुशवाहा तब नीतीश कुमार के सबसे करीबियों में से थे, और जो संजय जायसवाल हैं, उन्हें तब बिहार में भाजपा का कमान मिला हुआ था। इन दोनों नेताओं के बीच वाक युद्ध इतना हुआ था कि लगा था कि तभी सरकार गिर जाएगी। उपेंद्र कुशवाहा काफ़ी मुकर होकर एक जो साहित्यकार भाजपा से जुड़े हुए थे, जिन्होंने सम्राट अशोक पर टिप्पणी की थी, उनकी खिंचाई की थी। उनके माध्यम से उन्होंने भाजपा की खिंचाई की और गठबंधन धर्म पर भी सवाल खड़े किए थे। अब चूंकि सम्राट चौधरी को कमान मिल गई है बिहार में, और वो उसी समीकरण से आते हैं जिससे सम्राट अशोक, अब उसी समीकरण से उपेंद्र कुशवाहा भी आते हैं, तो क्या इन समीकरणों को साधने से भाजपा के उपेंद्र कुशवाहा का कद छोटा होगा? क्या उपेंद्र कुशवाहा के पास रास्ता नहीं बचेगा? क्या उपेंद्र कुशवाहा अब आगे की रणनीति पर काम करेंगे? चूंकि नीतीश कुमार को छोड़ कर आए हैं, तो जो तुरंत नीतीश के साथ वापस नहीं हो सकते हैं। तेजस्वी और महागठबंधन के साथ जाने की संभावना भी तब तक लगभग सीमित है, जब तक कि नीतीश कुमार वहाँ पहले से मौजूद हैं। हालांकि नीतीश कुमार भी अपने रास्ते खोज रहे हैं। कल जिस तरीके से भाजपा के साथ और भाजपा के कार्यक्रम में वो नजर आए, भाजपा कार्यक्रम नहीं, एक छठ पूजा की कार्यक्रम था, जिसमें भाजपा के नेता के घर पे कार्यक्रम था, जहां नीतीश कुमार काफ़ी खुश नजर आए पहुंचकर। इससे कयास बढ़ते हैं, और इन सवालों का भी कहीं ना कहीं जन्म होता है कि क्या नीतीश वापस जा चले जाएंगे। खैर, फिलहाल इस सवाल का जवाब नहीं देंगे। जवाब इस सवाल का देना है कि उपेंद्र कुशवाहा का कद क्या होगा, उपेंद्र कुशवाहा का अगला फैसला क्या होगा, उपेंद्र कुशवाहा सम्राट चौधरी के आने के बाद किस तरीके से रिएक्ट करेंगे। तो देखिए, सम्राट चौधरी के आने से पहले ही बिहार, उन्हें कमान मिलने से पहले ही
उपेंद्र कुशवाहा ने अपनी विरासत बचाओ नमन यात्रा 2 चरणों में समाप्त कर ली है। इसके अलावा 28 तारीख को सम्राट अशोक के जयंती पर पटना में एक महाजुटान करने का ऐलान कर दिया है। उन्होंने भाजपा, विपक्ष, महागठबंधन सारे दलों को और बिहार की जनता को भी एक मैसेज दे दिया है कि ओबीसी में यदि कुशवाहा का कोई बड़ा नेता होगा तो वो उपेंद्र कुशवाहा ही हैं, चाहे पूर्व में रहे हों या आने वाले समय में हो। उन्होंने सम्राट अशोक के जयंती पर पटना में पूरे प्रदेश से, बिहार से कुशवाहा और लौकुश समाज के नेताओं को आमंत्रण दिया है। साथ ही साथ अन्य समाज के नेताओं को भी आमंत्रण मिला है, लेकिन विशेष तौर पर कुशवाहा समाज के नेताओं को निमंत्रण मिला है। पटना में उस दिन महाजुटान करने की तैयारी कर रहे हैं और आज जिस तरीके से एयरपोर्ट से लेकर बीरचंद पटेल भाजपा कार्यालय तक सम्राट चौधरी का शक्ति प्रदर्शन हुआ है, भाजपा का शक्ति प्रदर्शन हुआ है, उसी का जवाब देने के लिए कहीं ना कहीं उपेंद्र कुशवाहा अब अपनी तैयारी मजबूत कर चुके हैं। उनके जो कार्यकर्ता हैं हर जिला से मजबूती से उपेंद्र कुशवाहा को पटना में आकर उनसे मिलकर इस कार्यक्रम को सफल बनाकर इसमें लोगों को जोड़कर करने जा रहे हैं। ऐसे में सीधे तौर पर इसे सम्राट चौधरी के शक्ति प्रदर्शन के सामने उपेंद्र कुशवाहा का शक्ति प्रदर्शन ही माना जाएगा। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700।